वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग मोर सर्कल किस तरह से ड्रॉ करेंगे अगर हमारा सिस्टम डिफरेंट हो तो वो जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि सिस्टम है यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, बाइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, प्योर शियर स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, अब केस फर्स्ट लेते हैं। यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है तो उसका हम मोर सर्कल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। केस फर्स्ट, जो हमारा सिस्टम जो है यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक है, तो किस तरह से हम इसका मोर सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर सपोज दैट सबसे पहले हम क्या करते, कोई एक ये रहा, कोई एक बॉडी बनाते हैं। यूनिएक्सियल का अर्थ है कि कोई एक डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो x डायरेक्शन में ये जो है ये सिग्मा x यहाँ पर एक्ट हो रहा है। x डायरेक्शन में हम देख सकते हैं ये जो प्लेन है जिस पर एक्ट हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो सिग्मा x का जो वैल्यू है वो सिग्मा के इक्वल है। सिग्मा y अब्सेंट है, शियर स्ट्रेस भी अब्सेंट है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो x और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, जिस पर, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। x कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल स्ट्रेस और y कोऑर्डिनेट पे शियर स्ट्रेस। अब स्टेप टू में क्या करना है, सिग्मा x और सिग्मा y को प्लेस करना है नॉर्मल स्ट्रेस वाले एक्सिस पे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सिग्मा x जो है वो इक्वल कितना है, सिग्मा की। सपोज दैट आप यहाँ से इसे, ठीक है, मेजर किए और यहाँ पर इसका वैल्यू आया सिग्मा x का, ठीक है, जो कि सिग्मा के इक्वल है। सिग्मा y का वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे तो सिग्मा y जो है वो 0 है, तो सिग्मा y यहाँ हो गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर क्या होगा, सिग्मा y। टाउ एक्स वाई 0 है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी कि यहाँ पे हम लेंगे टाउ एक्स तो 0 इसी पॉइंट पर आएगा, और यहाँ पर लेंगे टाउ एक्स का वैल्यू तो ये भी इसी पॉइंट पर आएगा। अब इस दोनों पॉइंट से होते हुए क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर्कल जो ड्रॉ होगा दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं नेमिंग करूँ, सबसे पहले नेमिंग में हम लोग को ज़्यादा समझने में इजी होगा। ए और ये रहा ओ, तो ओ ए को बाइसेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर। ठीक है, बी करते हैं तो ओ बी रेडियस लेकर के यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यही हो गया मोर सर्कल। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं टाउ मैक्स जो होता है वो इक्वल होता है मोर सर्कल के रेडियस का। तो बी से, ठीक है, बी वाले पॉइंट सेंटर से हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट आया ये सी है, तो बी सी जो है ये हो गया टाउ मैक्स का प्लेन, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है बी सी। तो टाउ मैक्स का जो वैल्यू है आर, ये किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ से यहाँ सिग्मा है, तो डायमीटर सिग्मा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन हमें शो करना है कि कौन सा होगा। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन जहाँ पे इंट हो रहा है यानी कि बी ए जो है ये प्रिंसिपल प्लेन है, ओ बी प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये बी पी प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, बी ए जो है वो प्रिंसिपल प्लेन है, और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन है ओ बी। ठीक, दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल जो आप देख रहे हैं वो कितना है, 180 डिग्री। तो मोर सर्किल में अगर इसके बीच का एंगल, दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसको एनालिटिकल मेथड में देखोगे कि दो प्लेन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रूव हो गया। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है और ये हमारा शियर प्लेन है। ठीक है,
तो शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है एनालिटिकल मेथड में? 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो मोर सर्कल में क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 90 डिग्री है। ठीक है, शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये हमारा केस जो 1 था यूनि एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो आप इस तरह से मोर सर्कल बनाओगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 1 का जो वैल्यू होगा यानी जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा यहाँ पे सिग्मा एक्स यानी सिग्मा के बराबर हो गया। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0। ठीक है, और टाउ मैक्स का वैल्यू आपको मालूम ही है, सिग्मा बाय 2 हो जाएगा। और इस पर जो वर्टिकल प्लेन ये जिस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा है यहाँ पर ए बी, जिस पे सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। अगर इस तरह का फिगर दिया हो, ठीक है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वो अब्सेंट है। तो इस तरह के फिगर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा वाई का जो वैल्यू है ये भी है सिग्मा के इक्वल, और जो टाउ एक्स वाई है इसका वैल्यू है 0। अब इसका मोर सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई यहाँ पर बनाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल स्ट्रेस और वाई कोऑर्डिनेट पे शियर स्ट्रेस, ठीक है, प्लॉट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करना यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू क्या है, सिग्मा ही है। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यू आया, ठीक है, वो सिग्मा है, तो यहीं पे सिग्मा एक्स भी हो जाएगा और सिग्मा वाई का भी वैल्यू दोनों एक ही आएगा। थर्ड स्टेप है शियर स्ट्रेस को प्लॉट करना सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पर। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यहीं पर है और शियर स्ट्रेस जो है वो 0 है, तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, तो यहीं पर शियर स्ट्रेस 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। तो जो मोर सर्कल डायग्राम यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, मोर सर्कल डायग्राम जो बनेगा ये हो जाएगा एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। तो रेडियस जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, वो 0। यहाँ मोर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 0, और मोर सर्कल का रेडियस जब 0 होता है तो इसको कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रेस सिस्टम, स्फेरिकल स्ट्रेस सिस्टम। केस 3 ले रहे हैं, एक बॉडी है, ठीक है, इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में भी कंप्रेशन फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। जबकि आप इससे पहले जो देख रहे थे, ठीक है, केस नंबर 2, इसमें दोनों जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगा था। अब केस नंबर 3 में दोनों डायरेक्शन में कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर वैल्यू 1 मिनट, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और ये रहा सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स का वैल्यू होगा, कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस साइन से डिनोट करेंगे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा वाई ये भी कंप्रेशन लग रहा है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस साइन। लेकिन यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है वो अब्सेंट है, तो उसका वैल्यू हो गया 0। अब इसका मोर सर्कल हमें ड्रॉ करना है, तो किस तरह से करेंगे,
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना। ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे शियर स्ट्रेस ओ पॉइंट। सेकेंड स्टेप हमारा होता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करना, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों का वैल्यू क्या है, माइनस, तो दैट मीन्स ये माइनस सिग्मा के एक्सिस पे होगा, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पे दोनों का वैल्यू, और दोनों का वैल्यू एक ही पॉइंट पर होगा। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ से ओरिजिन से इसको मेजर करते हैं तो इसका जो है पॉइंट यहाँ आया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों सेम ही पॉइंट पे आया, इसका वैल्यू हो गया माइनस सिग्मा, ठीक है। और टाउ एक्स, थर्ड स्टेप हमारा है टाउ एक्स वाई का वैल्यू पुट करना, वो 0 है तो इस पॉइंट पे ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो मोर सर्कल जो यहाँ बनेगा वो क्या हो गया, पॉइंट। इस केस में भी मोर सर्कल एक पॉइंट है, ठीक है, मोर सर्कल जो है वो पॉइंट, और इसका रेडियस 0, और इस सिस्टम को भी कहेंगे स्फेरिकल स्ट्रेस सिस्टम। केस 4, अगर इस केस में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो हम किस तरह से इसे मोर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स, और वाई डायरेक्शन में, सॉरी, कंप्रेशन करना है इसे, 1 मिनट। ये रहा कंप्रेशन फोर्स, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिग्मा एक्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव साइन होगा, उसका टेंसाइल फोर्स है सिग्मा, और सिग्मा वाई का जो होगा वो कंप्रेशन है तो निगेटिव लिखेंगे, और शियर स्ट्रेस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और वाई कोऑर्डिनेट पे शियर स्ट्रेस। सेकेंड स्टेप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करना है। चलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सिग्मा एक्स का है सिग्मा और सिग्मा वाई का है माइनस सिग्मा, ठीक है। टाउ एक्स वाई का वैल्यू 0, यानी इस पॉइंट पे भी टाउ एक्स वाई 0 होगा और इस पॉइंट पे टाउ एक्स वाई यहीं पर होगा। तो क्या करेंगे, अब यहां से सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जो दोनों का लेंथ होगा, ठीक है, उसका हाफ जहां पर बाइसेक्ट करेंगे वो होगा सर्कल का सेंटर। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं सेंटर सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स और यहाँ पे प्लस सिग्मा वाई करेंगे तो बाई टू करेंगे। 1 मिनट, हम जानते हैं कि जो मोर सर्कल का रेडियस होता है, 1 मिनट, मोर सर्कल का जो रेडियस होता है वो टाउ मैक्स के इक्वल होता है और इसका वैल्यू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्मा 1 होगा वो मैक्सिमम, ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो सिग्मा, तो सिग्मा 1 लिखेंगे और सिग्मा 2 जो है ये माइनर
प्रिंसिपल स्ट्रेस है या माइनर नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस सिग्मा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस सिग्मा। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2, सिग्मा सिग्मा करेंगे तो प्लस 2 सिग्मा बाय 2, 2 कैंसिल सिग्मा। तो यहाँ जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वल, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ जितना है ऊपर भी आपका शियर स्ट्रेस पे भी उतना ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, जो वैल्यू यहाँ आएगा वो हो गया टाउ मैक्स का वैल्यू। तो यही रेडियस मान करके सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो केस नंबर 4 का मोर सर्कल डायग्राम इस तरह से बनेगा। केस 5, अगर ये प्योर शियर का केस हो, ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, प्योर शियर स्ट्रेस। प्योर शियर स्ट्रेस सिस्टम का अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो अब्सेंट होगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस ही प्रेजेंट होगा। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा वाई इक्वल टू 0, सिर्फ टाउ एक्स वाई होगा, ठीक है, प्रेजेंट, जिसका वैल्यू है शियर स्ट्रेस टाउ के इक्वल। ये ठीक है। अब इसका मोर सर्कल हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल स्ट्रेस, वाई कोऑर्डिनेट पे शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट स्टेप, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू पुट करना है। दोनों का वैल्यू क्या है, 0, दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, दोनों का वैल्यू हो गया 0, तो यहां पर आ गया। टाउ एक्स वाई का वैल्यू किसके इक्वल है, टाउ का, तो यहां से हम लोग जहां पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है वहीं से आप टाउ एक्स वाई लोगे, ठीक है, अप एंड डाउन टाउ का वैल्यू लिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होगा वर्टिकल प्लेन यहाँ पे। अब ये जो होगा यही तो रेडियस हो गया, ठीक है, आप इसका रेडियस मान करके यहां से यहां का रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे। इसका वैल्यू है टाउ, 0 A B C D। यहां पर ठीक है हमें निकालना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू। तो किस तरह से निकालेंगे, सिग्मा 1 है तो यानी यहां से जहां पे इंड हो रहा है मैक्सिमम क्या हुआ, सिग्मा 1 का वैल्यू होगा, सिग्मा 1, और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, माइनर, यानी यहां से यहां तक का, ये माइनस सिग्मा नहीं, यहाँ तो सिग्मा है ही नहीं, अब्सेंट है, टाउ का वैल्यू, यानी ये टाउ है, ये भी टाउ है, क्योंकि ये सारा रेडियस है तो ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, तो यहाँ पर सिग्मा 1 का जो वैल्यू होगा वो टाउ के इक्वल होगा, और सिग्मा 2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस टाउ, ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो ये रहा मोर सर्कल
केस 5 और केस 6 तो आप जानते हो, जब नॉर्मल स्ट्रेस एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में एक्ट करता हो और साथ में शियर स्ट्रेस भी एक्ट होगा, तो वो केस हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं कि उसका मोर सर्कल डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। ओके, थैंक यू।